नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता 2023 के लिए आपको संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा, जिसमें आपको प्रति माह 2500 रुपये प्रत्येक माह आपको दिया जाएगा। जिसका दोस्तों आवेदन कब से शुरू होगा और अंतिम तिथि कब है, फॉर्म कहां से भरना है इसका, और आपको जमा कहां करना है, फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे कि ऑफलाइन भरेंगे, इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या है, और दोस्तों इसको किस प्रकार से इस फॉर्म को फिलअप करना है, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ भर के जमा करना है, इस सभी जानकारी को इस वीडियो को पूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको डिटेल में दिया जाएगा, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो। बेरोजगारी भत्ता, छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता 2023 को फॉर्म को भरने में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता के बारे में डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। पात्रता सूची, योग्यता, आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, इन सभी के बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी दिया जाएगा। और यह जो नोटिफिकेशन जारी किया है राज्य शासन छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को, जो शिक्षित बेरोजगारों को 1/4/2023 से 1 अप्रैल 2023 से आपको 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की योजना को स्वीकृति प्रदान कर दिया गया है। 1 अप्रैल से आप सभी बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी दिया गया। इस प्रकार से 1 अप्रैल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका फॉर्म कहाँ से भरना है, किस प्रकार से फिल करना है, क्योंकि दोस्तों अप्रैल आने में मुश्किल से 15 दिन बचा हुआ है। तो फॉर्म दोस्तों स्टार्ट होगा तो कहाँ से होगा, किस प्रकार से फॉर्म को भरना है। छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए जो योजना बनाया गया, उसका मापदंड किस प्रकार से और कैसे है, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो इस योजना के लिए छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता के लिए जो पात्र शिक्षित युवाओं को प्रथम वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। पहले 1 साल के लिए बेरोजगारी भत्ता को प्रदान किया जाएगा। यदि व्यक्ति को विशेष आवश्यकता होने पर 1 वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी योजना नहीं हो पाता है, उसको किसी भी प्रकार से कोई जॉब नहीं लगता है या लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है, तो बेरोजगारी भत्ता की अवधि 1 वर्ष के लिए और बढ़ाई जाएगी, मतलब 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से पहले आपको 1 वर्ष के लिए मिलेगा, उसके पश्चात ज़रूरत पड़ने पर 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना सबसे ज़रूरी चीज़ है, कि आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना ज़रूरी है। इसके पश्चात जो एज क्राइटेरिया है छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता के लिए, जो एज क्राइटेरिया रखा गया है, आयु सीमा रखा गया है, आवेदन किए जाने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 1 अप्रैल से सभी आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होना जरूरी है। अगर आप 18 से कम हैं 1 अप्रैल 2023 से, और 1 अप्रैल 2023 से अगर 35 वर्ष से अधिक हैं, तो आपको इस योजना के लिए अपात्र कर दिया जाएगा। और इसके लिए जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन रखा गया है छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता के लिए, तो आपको न्यूनतम जो आपका योग्यता रखा गया है वो 12वीं पास है। आपको जो शैक्षणिक योग्यता है, आपको 12वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 12वीं पास हैं और आप हैं तो आपको इसके लिए आप पात्रता रखते हैं। का जो अंक सूची है वह जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो, और आवेदन के वर्ष से जिस दिन आपको आवेदन डालेगा 1 अप्रैल को, उसमें हायर सेकेंडरी और उससे अधिक आप योग्यताधारी हैं, जैसे आप 12वीं पास हैं या उससे आप अधिक योग्यताधारी हैं, तो आपको न्यूनतम 2 वर्ष पुराना आपका रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना जरूरी है। दोस्तों इस प्रकार से आपको 2 वर्ष पुराना आपको जरूरी है रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना। तो इस प्रकार से यह जानकारी जो सबसे मुख्य पॉइंट है, यहाँ पर आवेदक का आय का स्रोत न हो। आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से आय 2,50,000 वार्षिक आय से अधिक नहीं होना चाहिए। आपका पारिवारिक जो आय है वो 2,50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। दोस्तों आपको इसको किस प्रकार से आप समझा पाएंगे, किस प्रकार से आप बता पाएंगे, तो इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना जरूर है, तभी आपका आय को वो लोग समझ पाएंगे। जहां आप फॉर्म जमा करेंगे, जहां फॉर्म फिलअप करेंगे, तभी दोस्तों आप लोग का फॉर्म को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो आपको आय प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से यह है। उसके पश्चात बेरोजगारी भत्ता की अपात्रता शर्त, अब किन किन को अपात्र कर दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता के लिए, तो यह जानकारी है यहाँ पर। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अपात्र कौन कौन होंगे, तो यहाँ पर दोस्तों एक परिवार के एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि किसी परिस्थिति में परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता के लिए स्वीकृत किया जा चुका है, तो वो दूसरे को अपात्र होगा।
मतलब एक ही परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और अगर कोई फॉर्म भर दिया गया है, स्वीकृत हो गया है सेम परिवार से, तो वो एक का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, पात्र कर दिया जाएगा। आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी संस्था और स्थानीय निकाय में चतुर्थ और ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर ऐसा आवेदक को बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें जो चतुर्थ श्रेणी है और ग्रुप डी, इन दोनों को छोड़कर बाकी किसी में है तो उनको अपात्र कर दिया जाएगा। इस प्रकार से यह जानकारी दिया गया। इसके साथ ही दोस्तों जो कहा गया है कि आवेदक को रोजगार और शासकीय तथा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, परंतु आवेदक जो है उस ऑफर को स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसे आवेदक को बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो रोजगार कार्यालय या शासकीय निजी क्षेत्र में किसी में नौकरी का ऑफर दिया जाता है और वह आवेदक जो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहा है तो वह अस्वीकार कर देता है, तो इसके लिए उसको अपात्र कर दिया जाएगा। इसके साथ दोस्तों जो पूर्व में और वर्तमान में मंत्री, राज्य मंत्री, संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व में, वर्तमान सदस्य, नगर निगम के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायत के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्यों को बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र होंगे। तो इस प्रकार से वर्तमान में या पूर्व में जो भी नगर निगम पार्षद, महापौर, इस प्रकार से या पंचायत के पूर्व वर्तमान अध्यक्ष हैं तो इनको बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र कर दिया जाएंगे, इनके परिवार को। उसके साथ पेंशन भोगी में जो 10,000 रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं उनके परिवार के सदस्य को बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र कर दिए जाएंगे। 10,000 से अधिक जो वेतन प्राप्त कर रहे हैं यानी कि मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके परिवार के सदस्य कोई बेरोजगार है तो उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा, इसके लिए पात्र कर दिया जाएगा। यह वे परिवार जिन्हें पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो, उनके परिवार के सदस्य को बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से है। या अन्य पेशेवर जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट पेशेवर निकाय के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य हो तो उसको बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र कर दिए जाएंगे। दोस्तों अब देखते हैं आप लोग को बेरोजगारी भत्ता के लिए फॉर्म को कहाँ स्वीकार किया जाएगा, फॉर्म कहाँ आपको भरना होगा, किस प्रकार से भरना होगा, इन सभी जानकारी दोस्तों यहाँ पर है। बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति की प्रक्रिया, जो आपका फॉर्म है उसको एक्सेप्ट करने की प्रक्रिया, फॉर्म को कैसे भरना है, फॉर्म को कहाँ जमा करना है, किस प्रकार से फिल करना है छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता को, तो यहाँ पर दोस्तों ये सभी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जो बेरोजगारी भत्ते की विस्तृत योजना की एक प्रति जो है रोजगार विभाग में रहेगा, जो रोजगार कार्यालय है रोजगार विभाग में रहेगा, और एक प्रति जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट पर रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक है नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। इसका प्रचार प्रसार समाचार पत्र और अन्य माध्यम के द्वारा भी किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म स्वीकृत किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, और जो फॉर्म आपको डाउनलोड करेंगे बेरोजगारी भत्ता का वह एक प्रति रोजगार विभाग के वेबसाइट पर रहेगा, एक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड रहेगा फॉर्म, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध रहेगा फॉर्म। तो इन सभी फॉर्म को फिलअप करके आपको यहाँ पर भरना होगा। और यह फॉर्म को कहाँ जमा करना होगा, यहाँ पर संबंधित जनपद पंचायत, आप जिस भी जनपद क्षेत्र में आते हैं या जिस भी नगरीय निकाय क्षेत्र में आते हैं तो वह सभी अपने फॉर्म को जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय सभी आवेदक का पूर्ण रिकॉर्ड रोजगार विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने पास रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से है, यहाँ पर आपको जनपद पंचायत, नगरीय निकाय सभी आवेदकों का पूर्ण रिकॉर्ड रोजगार विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने पास रखेंगे। जो रोजगार विभाग के द्वारा निर्धारित किया गया है प्रपत्र, उसी के अनुसार जो है जनपद पंचायत और नगरीय निकाय सभी जितने भी आवेदन जाएंगे उनके पास सभी का रिकॉर्ड वह एक निश्चित प्रारूप में अपने पास रखेंगे। उसके पश्चात जो संबंधित जनपद पंचायत है या नगरीय निकाय द्वारा आवेदन जो फॉर्म जमा होंगे उनका परीक्षण करने के बाद बेरोजगारी भत्ता के लिए जो आवेदन करेंगे उन सभी आवेदनों को परीक्षण करेंगे, जांच करेंगे। जांच लेने के पश्चात आवेदक का बेरोजगारी भत्ता के पात्र अथवा पात्र हैं या नहीं, इनका एक लिस्ट और बनाया जाएगा। यह जनपद पंचायत और नगरीय निकाय के द्वारा यह लिस्ट को बनाया जाएगा।
तो यहाँ पर जितना भी फॉर्म डालेंगे उन सभी का एक बार से निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के पश्चात कौन पात्र है कौन अपात्र है इनका लिस्ट जो है दोस्तों जारी किया जाएगा। यहाँ पर जो पात्र आवेदकों को बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति संबंधी जनपद पंचायत, जैसे आप फॉर्म भर लिए, फॉर्म भरने के पश्चात आप लोग का जो फॉर्म एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है इसका जानकारी आपको जनपद पंचायत और नगरीय निकाय द्वारा जारी किया जाएगा, लिस्ट जारी किया जाएगा एवं उनके ऑनलाइन प्रविष्टि संबंधी निकाय द्वारा भी किया जाएगा, जिसको ऑनलाइन जो प्रविष्टि मतलब एंट्री भी संबंधित निकाय के द्वारा ही की जाएगी। मतलब कि दोस्तों जो आप फॉर्म भरेंगे बेरोजगारी भत्ते के लिए नगरीय निकाय या जनपद पंचायत में, उनका दोस्तों पूर्ण रिकॉर्ड रखेंगे, आवेदन को परीक्षण करेंगे कौन पात्र है कौन अपात्र है। उसके पश्चात एक लिस्ट निकाला जाएगा जनपद पंचायत और नगरीय निकाय के द्वारा और उनका ऑनलाइन प्रविष्टि भी किया जाएगा, ऑनलाइन एंट्री भी किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जिन आवेदकों को जनपद पंचायत और नगरीय निकाय के द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है, जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है कि यह आवेदक सही है, इनको मिलना चाहिए, इस प्रकार दोस्तों बेरोजगारी भत्ता के लिए फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाता है। उसके पश्चात आप सभी को जो अपना डॉक्यूमेंट देंगे, जैसे कि आप अपना बैंक खाता का डिटेल सबमिट करेंगे, उन्हीं में आपको बेरोजगारी भत्ते की राशि उनके बैंक खाते में रोजगार विभाग के द्वारा प्रति माह अंतरित की जाएगी। और यह जो पैसा है यह रोजगार विभाग के द्वारा आपको अपने जो बैंक खाता देंगे उसमें प्रत्येक माह आपको भेज दिया जाएगा आपके बैंक खाता में। तो इस प्रकार दोस्तों प्रक्रिया है। पहले आप फॉर्म जमा करेंगे, उसके पश्चात परीक्षण किया जाएगा, उसके पश्चात एक और लिस्ट निकाला जाएगा कौन पात्र है कौन अपात्र है बेरोजगारी भत्ता के लिए। और फॉर्म स्वीकृत हो जाने के पश्चात जो आपको राशि मिलेगा, पेमेंट मिलेगा 2500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, वह रोजगार विभाग के द्वारा आपको दिया जाएगा आपके बैंक खाता में। तो इस प्रकार से यह जानकारी है। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वालों को किसी प्रकार से रोजगार प्राप्त हो, दोस्तों इस पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है और अपना दोस्तों निर्णय लेना। यहाँ पर यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वालों को किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो जाता है, यदि आपको किसी प्रकार से काम मिल जाता है या दोस्तों आपको रोजगार प्राप्त हो जाता है, तो बेरोजगारी भत्ते हेतु आपको अपात्र हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों उसे तत्काल संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय को सूचित करना होगा और तत्पश्चात संबंधित जनपद पंचायत और नगरीय निकाय द्वारा उन्हें बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश पारित किया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों बेरोजगारी भत्ते की राशि उन्हें अंतरित करना बंद कर दिया जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार से कोई जॉब लग जाता है तो दोस्तों आपको इसका जानकारी आपको अपने नज़दीकी जनपद पंचायत और नगरीय निकाय का आपको देना होगा कि मुझे जॉब लग गया है। दोस्तों इस प्रकार से आपको जानकारी देना होगा बेरोजगारी भत्ता। उसके पश्चात दोस्तों जो जनपद पंचायत है नगरीय निकाय है, आपके नाम से दोस्तों भत्ता बंद करने का आदेश पारित किया जाएगा आपके नाम से और भत्ते की राशि उन्हें अंतरित करना आपको बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपको जानकारी देना, इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है ताकि आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी है। इसके पश्चात दोस्तों जो अगला है, यहाँ पर जनपद पंचायत और नगरीय निकाय के द्वारा आपको 6 महीने का बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच करना सुनिश्चित करेंगी। 6 माह अगर आपको प्राप्त हो जाता है बेरोजगारी भत्ता लगातार 6 महीने, उसके पश्चात आपका जांच किया जाएगा कि आपको रोज़गार प्राप्त हुआ है कि नहीं, इस प्रकार से। उसके पश्चात दोस्तों अगर नहीं प्राप्त होंगे तो आपको अगले 6 माह बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। अगर आपको जॉब प्राप्त हो जाता है, रोज़गार प्राप्त हो जाता है, तो आपको उसी टाइम आपको अपात्र कर दिए जाएंगे। अपात्र हितग्राहियों को नोटिस भी जारी कर और सुनवाई के पश्चात अपात्र होने की स्थिति में उनका बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश जनपद पंचायत नगरीय पंचायत यहाँ पर नगरीय निकाय के द्वारा पारित करेंगे और बेरोजगारी भत्ते की राशि प्रदान करना बंद कर दिए जाएंगे। तो 6 माह में आपका परीक्षण लिया जाएगा कि आपको रोजगार प्राप्त हुआ है कि नहीं। 6 महीने के बाद अगर नहीं होंगे तो फिर से आपको आगे मिलेंगे, अगर मिल जाया रहेगा तो बेरोजगारी भत्ता वहीं पर आपको 6 माह में बंद कर दिए जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों यह जानकारी है। और जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर भी दिया जाएगा। जिनको बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हो रहा है उनको कौशल विकास प्रशिक्षण के ऑफर भी दिया जाएगा जनपद पंचायत
और दोस्तों यानी रोजगार विभाग के द्वारा, जिसमें कौशल परीक्षण के पश्चात उन्हें रोजगार प्राप्त करने में भी सहायता हेल्प किया जाएगा। यदि कौशल परीक्षण में भाग लेने से अगर आवेदक इनकार कर देता है, उनको जो भी आवेदक उनको बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हो रहा है, उन्हें कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर वही है यह और इस प्रशिक्षण के बाद उनको जॉब के लिए ऑफर भी दिया जाएगा। अगर आवेदक जो है अस्वीकार कर देता है यह रोजगार को, तो उनको बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा, उनको किसी प्रकार से बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। इन दो पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है, इन 3 पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है, ताकि आपको बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने में, रोजगार प्राप्त करने में किसी भी प्रकार से समस्या ना हो। तो इस प्रकार से यह जानकारी, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों देखते हैं आपको आवश्यक दस्तावेज क्या रखना है अपने पास। तो यहाँ पर दोस्तों जो आवश्यक दस्तावेज है उनको आपके पास कौन कौन से जरूरी है, इनको आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों बेरोजगारी भत्ता का जो आवश्यक दस्तावेज है, यहाँ पर आपको रोजगार पंजीयन 2 वर्ष पुराना जो वैध हो, जो जीवित पंजीयन जो अभी भी वर्तमान में चल रहा हो वही आपका चलेगा। उसके पश्चात अगर आप 12वीं पास हैं तो उसका अंक सूची, और अगर आप अधिक योग्यताधारी हैं तो उस सभी का दोस्तों अंक सूची का फोटोकॉपी। उसके पश्चात आप लोग का आधार कार्ड का फोटोकॉपी, आपका फ़ोटो लगेगा। 2.5 लाख से कम की आय होना चाहिए। तो दोस्तों आपको आय प्रमाण पत्र बनवा लेना जरूरी है आपको, तभी यहाँ पर दोस्तों 2,50,000 से कम का आय आपका बन पाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आपका बैंक खाता जिसमें आपको पैसा भेजा जाएगा रोजगार विभाग के द्वारा फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद, और बेरोजगारी भत्ता जो फॉर्म आपको मिलेगा ऑनलाइन, उसको दोस्तों भर के आपको जनपद या नगरीय निकाय में आपको अपना जो जनपद पंचायत है या नगरीय निकाय में इस फॉर्म को आपको फिल कर देना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी है छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता 2023 के लिए किस प्रकार से दस्तावेज रखा गया है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दिया गया है। तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।